नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं और आज हम पहली आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ेंगे जो कि इस तरह से है a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अगर इक्वल का साइन लगा है तो इसके लेफ्ट में जो भी एक्सप्रेशन या जो वैल्यू लिखी होती है हम उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और जो राइट में लिखा है उसको राइट हैंड साइड। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाती है। जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब है आप दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे अगर लिखा है a स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया a इंटू ए, या लिखा गया है x प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस वाई होल स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर लगा है तो x प्लस वाई ये टर्म एक साथ लेना है और इसकी मल्टीप्लिकेशन x प्लस वाई। यहाँ पे क्या है x प्लस वाई बाइनोमियल, x प्लस वाई बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स यहाँ पर ये टू टर्म्स हैं। x प्लस वाई अगर लिखा गया है तो इसमें x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल और दोनों प्लस साइन के साथ आपस में कनेक्ट हो रखे हैं। तो यहाँ पे टू टर्म्स हैं तो ये के पास क्या कहलाएगा, बाइनोमियल कहलाता है। ठीक है, ये टर्म्स के बेसिस पे हम इसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे टर्म्स के बेसिस पे होता है मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनो मीन्स वन, जिसमें जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा गया होगा उसमें सिंगल टर्म है तो मोनोमियल। बाई मीन्स टू, अगर टू टर्म्स है तो बाइनोमियल। ट्राई मीन्स थ्री टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल। जैसे अगर मैंने सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x लिखा है या 3x लिखा है तो ये क्या है, मोनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। बाइनोमियल जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया x प्लस वाई, टू टर्म्स कनेक्ट है, x माइनस 3y, तो ये सब क्या है, बाइनोमियल के एग्जाम्पल हैं। ऐसी ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, 2x प्लस 3y माइनस जेड, तो ये आपके पास ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है। इसी तरह हमें ये आइडेंटिटी अगर यूज़ करनी है तो यहाँ पे अगर कोई भी आपके पास ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर लिखा है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यानी आपने उसे इस तरह से प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब क्या करना है, इस बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन इस बाइनोमियल से करेंगे। और टू बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, जैसे a प्लस बी लिखा है तो इसका ये लिखा हुआ है a, हम a की मल्टीप्लिकेशन पहले इस पूरे ब्रैकेट से करेंगे। दैट मीन्स a की मल्टीप्लाई किससे कर ली, a प्लस बी। फिर किसका साइन लगा हुआ है, प्लस का, यहाँ भी प्लस लिखेंगे। फिर लिखेंगे b की मल्टीप्लिकेशन a प्लस बी दोनों से की जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना एक तरह से, मतलब a की मल्टीप्लिकेशन आपने a प्लस बी से करी तो हमने इस तरह से लिख दिया। फिर क्या रह गया, b प्लस बी लिखा हुआ है तो प्लस बी, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी हम a प्लस बी से करेंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a की मल्टीप्लिकेशन a से a स्क्वायर हो जाएगा, a की मल्टीप्लिकेशन b से करेंगे तो ए बी, फिर प्लस लगाएं, प्लस का साइन ऐसे रहेगा। b की मल्टीप्लिकेशन a से करेंगे बी ए, और b की मल्टीप्लिकेशन b से करेंगे तो b स्क्वायर। अब साइन तो प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो साइन किसका आएगा, प्लस का ही आएगा। अब a स्क्वायर को हम ऐसे ही लिखेंगे, ये लिखा हुआ है ए बी और ये लिखा है बी ए को हम ए बी भी लिख सकते हैं। ए बी इक्वल्स टू क्या होता है, बी ए होता है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा 2 इंटू 3 किसके इक्वल होता है, 3 इंटू 2। आप चेंज करके लिखेंगे इस तरह से इनके ऑर्डर को तो ये क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो कैसे हमने लिखा इसको, ए स्क्वायर प्लस ए बी कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने देखो आइडेंटिटी क्या थी कि a प्लस बी होल स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, वही तो आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब आपने क्या किया, इन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम चाहे मल्टीप्लाई करें तब भी वैल्यू वही आएगी, या हम डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो भी वो क्या है, सेम ही तो आ रही है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी से प्रूफ होकर ये चीज़ निकल कर आई है। ये हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं और अदरवाइज़ हम ये मल्टीप्लिकेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। बट क्वेश्चन कैसे पूछता है कि आप आइडेंटिटी का यूज़ करके प्रोडक्ट फाइंड करिए। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो आइडेंटिटी क्या निकल के आ गई, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ भी नहीं करा है, ए और बी जो भी आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे होंगे आप उसका स्क्वायर करेंगे ए का, फिर ये जो बी है इसका भी स्क्वायर किया गया है और दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स किया गया है। ये पूरी प्रोसेस है इस आइडेंटिटी को प्रूफ करने का। एग्जाम्पल से समझते हैं क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा है, यूज़ द आइडेंटिटी टू गेट द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आइडेंटिटी का यूज़ कर दिया। अब क्वेश्चन में ऑलरेडी अगर मेंशन करता है कि आपको आइडेंटिटी का यूज़ करके सॉल्व करना है तो आप आइडेंटिटी ही यूज़ करेंगे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे आपको पता है x प्लस 3 लिखा है, यानी यहाँ पे x प्लस 3 ये बायनोमियल है, इसकी मल्टीप्लिकेशन x प्लस 3 से करनी है। तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ बायनोमियल का आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप x की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x प्लस 3 से। फिर ये 3 है प्लस 3, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी किससे करेंगे, x प्लस 3। एक बार आपने इसकी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के अंदर करी है, फिर 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करी है। सॉल्व होके क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई 3 से 3x, 3 की मल्टीप्लाई x से 3x, और यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हैं। ध्यान होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर a b प्लस c इस तरह से लिखे हुए हैं, यानी 2 नंबर ये प्लस में और बाहर इसके ब्रैकेट के बाहर आपको 1 नंबर मल्टीप्लिकेशन में दिया है, तो आप डिस्ट्रीब्यूट यानी बांट रहे हैं, दोनों के में इक्वल इस a को बांट रहे हैं। a की मल्टीप्लाई भी b से कर दे रहे हैं और a की मल्टीप्लाई भी c से, मतलब a को b के साथ भी मल्टीप्लाई, a को c के साथ भी मल्टीप्लाई। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सॉल्व कर लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 3x प्लस 3x। देखो ये दोनों ही क्यों ऐड हो रहे हैं, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, लाइक टर्म्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ये पावर, इसकी जो पावर है यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पे सेम वेरिएबल है, पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म्स हैं, तो इनको ही ऐड करेंगे। 3 प्लस 3 6x प्लस 9। इस तरह ये सॉल्व होके क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज़ किया, ठीक है। अब विदाउट मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया, आइडेंटिटी यूज़ करिए। तो आइडेंटिटी यूज़ करके कैसे करेंगे, जैसे x प्लस 3 ये दोनों सेम होने चाहिए, ब्रैकेट्स में जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, सेम। अगर क्वेश्चन में इस तरह लिखा है x प्लस 3 x प्लस 2, तो आप देखिए दोनों ब्रैकेट्स में जो वेरिएबल्स लिखे हैं x और x, ये तो सेम है, बट ये कांस्टेंट 3 और यहाँ पे ये 2, ये दोनों डिफरेंट हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी आप यूज़ यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। तो हम यूज़ कैसे करेंगे, देखिए क्या लिखा है, a प्लस बी। इसका मतलब क्या हो गया, ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। जैसे वही है, 2 इंटू 2 लिखा है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर, वही सेम है, दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यू लिखी है, तो आप इसे x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब हमने देखिए ये क्या लिखा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वही चीज़ यहाँ भी है। एक कंपेयर करिए दोनों ब्रैकेट्स को, तो देखिए प्लस में यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो a है, यानी जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या है, a लिखा है, और ये क्या लिखा हुआ है, b। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो गई, x, और b की वैल्यू क्या हो गई, 3। तो आइडेंटिटी में जहाँ जहाँ a है वहाँ आप x रखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ क्या रख देंगे आप, 3। तो आइडेंटिटी क्या कहती है, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो a की जगह क्या है, x, तो x स्क्वायर प्लस 2a, a क्या है यहाँ पे, x है, b क्या है यहाँ पे, 3 लिखा, प्लस 3 स्क्वायर, दैट मीन्स b स्क्वायर। देखिए फिर से, a स्क्वायर दैट मीन्स x स्क्वायर
प्लस क्या है 2ab, 2ab यानी 2 लिखना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, प्लस बी स्क्वायर यानी ये 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 स्क्वायर 9। तो देखिए दोनों से सेम वैल्यू ही आ रही है। ये हमने आइडेंटिटी की हेल्प से किया है और ये विदाउट आइडेंटिटी यानी मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से करा। ठीक है, दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उसे समझते हैं। क्या लिखा है 3x प्लस 2y होल स्क्वायर, वही चीज़ है। तो ये क्या लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आप कंपेयर करिए, a की जगह क्या है 3x, a की वैल्यू क्या है 3x, और जहाँ जहाँ b रखना है वहाँ क्या रखना है आपको 2y। तो आइडेंटिटी कहती है a स्क्वायर, दैट मीन 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2 ऐसे लिखेंगे, a की वैल्यू क्या है 3x और b की वैल्यू क्या है 2y। तो जहाँ a है वहाँ 3x, जहाँ b है वहाँ 2y, प्लस फिर होता है b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 2y, 2y स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर कितना होगा 9, एक्स स्क्वायर, दोनों का होगा, स्क्वायरिंग दोनों की हो रही है, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 एक्स वाई बन गया, प्लस 2 स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, दोनों बातों में डिफरेंस होता है, एक हमने लिखा है 2y स्क्वायर, ठीक है, और अगर एक हम लिख देते हैं 2y स्क्वायर, देखो 2y होल स्क्वायर है, इसका मतलब है यहाँ पे 2 और y दोनों का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, y का स्क्वायर तो y स्क्वायर, सॉल्व होके ये आएगा, और ये ओनली 2y स्क्वायर है, इसमें सिर्फ y स्क्वायर करा गया है, 2 को एज इट इज लिखा गया है ना, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़, दोनों डिफरेंट, दोनों एक कभी भी नहीं होते, अनइक्वल होते हैं दोनों। ठीक है, तो आई होप आपको ये आइडेंटिटी समझ में ही आई होगी। थैंक यू सो मच।